नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। मतलब उनके ऑपरेटिंग साइकिल, उनके रेवेन्यू, उनके कॉस्ट, ये सारी चीज़ पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इनको बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। बिफोर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट on the steps taken by the government, we'll first look after the need of MSME. क्यों MSME इंडिया के लिए जरूरी है and what amount of role it plays. Point number 1, 6 करोड़ से भी ज़्यादा आज के डेट में MSME इंडिया में प्रेजेंट है, जिसका मतलब ये है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडिया में, उसमें काफ़ी बड़ा योगदान है MSME का। पॉइंट नंबर 2, आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 6.11% सिर्फ एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। पॉइंट नंबर 3, जो सर्विस जीडीपी का है, जो इंडिया कंट्री का जीडीपी है सर्विस रिलेटेड, उसमें 24.63% का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई से है। पॉइंट नंबर 4, जीडीपी मेकिंग जो पूरे एंटायर कंट्री का है, उसमें एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है 29%, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, आज की डेट में 33.4% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एमएसएमई देता है। मतलब क्या, आज की डेट में हम जो भी खरीदी करते हैं, फ्रूट, गुड्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, उसका 33.4% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, 11 करोड़ से भी ज़्यादा जॉब्स आज सिर्फ एमएसएमई दे रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा जॉब क्रिएशन होंगे, उतना ही ज़्यादा कंट्री का फाइनेंशियल स्टेप्स बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, वो एक्सपोर्ट का हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट, मतलब ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई करता है। सो सबसे पहले देखते हैं कि एमएसएमई का डेफिनेशन क्या चेंज हुआ है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो माइक्रो कब क्लासीफाई होगा, जब आपका इन्वेस्टमेंट और आपका टर्नओवर बोथ कंडीशंस हो साटिस्फाई। मीन्स पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट शुड बी अप टू 1 करोड़ एंड योर टर्नओवर शुड बी अप टू 5 करोड़, देन यू विल गेट क्लासिफाइड अंडर माइक्रो। अगर आपका इस अमाउंट से ज़्यादा जा रहा है, मीन्स द लिमिट इज गेटिंग क्रॉस्ड, देन यू विल गेट क्लासिफाइड एज स्मॉल इफ आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 10 CR है और आपका टर्नओवर अप टू 50 CR है। करेक्ट। नाउ थर्ड कैटेगरी, मीडियम सेक्टर। उसमें क्या है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इज अप टू 50 CR, जो कि इन दोनों से ज़्यादा है, मतलब इसमें क्लासिफाई अगर नहीं हो रहा है, स्टिल यू हैव अ चांस। लास्ट चांस क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 50 CR होना चाहिए और आपका टर्नओवर शुड बी अप टू 250 CR। यहाँ पे काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट दिया है गवर्नमेंट ने। अर्लियर अप टू 100 करोड़ था, जो कि अब डायरेक्टली इंक्रीज करके 250 करोड़ कर दिया है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि बाकी क्या क्या गवर्नमेंट ने बूस्टर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कैबिनेट ने 20,000 करोड़ का डिस्ट्रेस एसेट फंड क्रिएट किया है, जिसका सोल इंटेंशन रहेगा कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट दे। कैसे? वो प्रोवाइड गारंटी कवरेज ऑफ, मतलब अगर कोई मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज मतलब बैंक से अगर लोन लेता है, तो उसका 85% ऑफ द लोन अमाउंट, मतलब जो छोटे लोन है, जो 5 लाख तक अगर कोई लोन लेता है, तो उसका 85% ऑफ द लोन अमाउंट का गारंटी गवर्नमेंट लेगा। मतलब कल चलकर अगर वो लोन एनपीए भी होता है, मतलब क्या, अगर वो बोरोवर पेमेंट नहीं भी कर सका, तो 85% ऑफ द लोन अमाउंट का गारंटी गवर्नमेंट लेगा। मतलब बैंक को वो 85% गवर्नमेंट देगा। पॉइंट नंबर 2, अगर वो लोन अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा जाता है, तो उसका 75% गवर्नमेंट गारंटी लेगा, बट इसका टोटल लिमिट है 20,000 करोड़। पॉइंट नंबर 2, जिससे 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट इक्विटी इन्फ्यूज करेगा। मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट विल डू द इन्वेस्टमेंट ऑफ हिज ओन। मतलब इससे क्या होगा, ये जो फंड क्रिएट होगा, उसका सेंटर विल बी द एंकर इन्वेस्टर, और वो ही ध्यान रखेगा इस फंड का, ताकि प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़े। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ये बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बूस्टर में किया है उन्होंने कि 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री लोन दिया है। कोलेटरल फ्री मतलब क्या, कि आपके पास अगर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है एंड इफ स्टिल यू वांट टू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक, यू विल गेट इट। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ का एक बजट स्पेसिफाइड करके रखा है, और ये अमाउंट है 9.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में किया है। इसके 2 पॉइंट हो सकते हैं। सबसे पहला, आपका अगर एग्जिस्टिंग लोन है, तो आपका विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, आपको 10-20% एडिशनल फंडिंग मिल जाएगा। या फिर ऑल टुगेदर अगर न्यू बिजनेस प्रपोजल है, तो उसमें भी आपको ये कैटेगरी के अंडर लोन मिल सकता है। इससे आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो आप अपने
ऑपरेशनल लाइबिलिटी सेटिस्फाई कर सकते हो, मतलब यू कैन पे ऑफ योर लोन्स। नेक्स्ट, आपको नया रॉ मटेरियल खरीदना है टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, यू कैन डू इट फ्रॉम दिस। पॉइंट नंबर 3, यू कैन रिस्टार्ट योर बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी गवर्नमेंट ने लिया है वो इससे रिफ्लेक्ट होता है। कैसे? 200 करोड़ तक के आपके ग्लोबल टेंडर बैन हो चुके हैं। मतलब क्या? 200 करोड़ तक का अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वहां तक सभी को इंडियन सप्लायर से ही लेना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एमएसएमई को अगर गवर्नमेंट से पैसा आना बाकी है, मतलब क्या? अगर कोई एमएसएमई ने गवर्नमेंट को सेल किया रहेगा या फिर उसको सर्विसेज प्रोवाइड की रहेगी, तो उससे जो पैसा आना है दैट दे विल गेट विद इन 45 डेज। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमएसएमई सेक्टर का जो पैसा ब्लॉक पड़ा है गवर्नमेंट में, तो वो जल्द से जल्द रिलीज होगा और एमएसएमई को उससे फायदा होगा, सो दैट दे कैन रन देयर बिजनेसेस सॉफ्टली। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ने और एक बूस्टर बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, जिससे आप आपके 3 मंथ्स तक लोन नहीं पेमेंट किया तो भी चलेगा। मतलब क्या? आपका अगर ईएमआई ड्यू है आपकी बिजनेस लोन का, तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया। तो एमएसएमई के लिए जो भी उनके टर्म लोन है, जो भी उनके सीसी के पेमेंट्स है, वो गवर्नमेंट ने रोक दी है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैंपियन। चैंपियन मतलब क्या? ये सारी चीज जो हमने अभी डिस्कस की वो स्मूथली फंक्शन कैसे होगी, वो सारा चीज का सुपरवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक आईसीटी बेस्ड सिस्टम बनाया है चैंपियन, जो कि एमएसएमई को ना ही डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल चैंपियन बनने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए और रिक्वायरमेंट कहाँ है, आप आपके गुड्स कहाँ सेल कर सकते हो, और बाकी बहुत सारी मदद इस चैंपियन से सारे एमएसएमई को होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. This was all about MSME. So I request all of you to kindly subscribe to this channel so that you will get all the latest updates about the government steps and all the tax regular update. Thank you so much.